नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो युवक कांग्रेस है उसके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुणोदय सिंह परमार हमारे साथ मौजूद हैं और उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। जो प्रेस नोट जारी किया गया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि जो गांधी परिवार है उसको कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस को न्याय दिलाओ। इस प्रकार की उनके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्यों उनको यह विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी और क्या है इस विज्ञप्ति के पीछे पूरी कहानी। देखिए, पूरी कहानी की अगर बात की जाए तो 22 जनवरी 2024 भारत के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह ये सिर्फ एक धार्मिक महत्व का कार्यक्रम नहीं है, ये तो राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। पूरे देश के करोड़ों भारतीय जो गहरी भावना सनातन के प्रति सम्मान के रूप में रखते हैं, उनके लिए गौरव का दिन है। कांग्रेस में भी, क्योंकि मैं कांग्रेस में युवा कांग्रेस का प्रवक्ता रहा, कई राज्यों का प्रभारी रहा, मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर लाखों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो सनातन की विचारधारा पर यकीन रखते हैं। आज सभी दुखी हैं, मैं बस नहीं, सभी दुखी हैं। इसलिए मैंने एक खुला पत्र कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नाम लिखा है और मैंने आह्वान किया है कि समय आ चुका है कि कांग्रेस को अगर न्याय दिलाना है तो गांधी परिवार के प्रभुत्व को, गांधी परिवार को कांग्रेस से हटाना होगा। यही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि ये लेफ्ट के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं। इनका पूरा का पूरा नैरेटिव एंटी सनातन है और अब इस देश की जो राजनीति है, इस देश पे सीधी सी बात अगर मैं कहूं कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो गांधी परिवार को हम चाहते हैं कि कांग्रेस से इसका प्रभुत्व समाप्त हो और अब कांग्रेस में जो लोग आए वो सनातन की विरासत को आगे लेने वाले लोग हैं, मेरा ये मानना है। तो अब क्या लगता है कि जो अभी राहुल गांधी है, जो गांधी परिवार है, वह सनातन से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा और कोई उनको मतलब भी नहीं है क्या सनातन से? निश्चित रूप से आज की विज्ञप्ति जारी करने से 8 दिन पहले मैंने राहुल जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो रही थी और मैंने चिट्ठी में कहा था, राहुल जी, आपकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह निर्णय लिया है कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएगा। उनने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण का अपमान किया और ऐसा नहीं कि अभी किया, राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल करने वाला भी कांग्रेस का यही गांधी परिवार था। हमने चिट्ठी लिखी 8 दिन पहले राहुल जी को कि राहुल जी विचार कीजिए, पुनर्विचार कीजिए, और अगर राहुल जी ये निर्णय ले लेते अभी इन 8 दिनों में तो हम उनका साथ देते कि वो अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। पर कांग्रेस पार्टी इस तरीके से एंटी हिंदू, एंटी सनातन हो चुकी है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की क्या भावना है। इसलिए हम इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य होगा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का लक्ष्य होगा, गांधी परिवार की सत्ता जो कांग्रेस के अंदर स्थापित है उसे उखाड़ फेंकने का। लेफ्ट को हम गांधी कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो आप तो साथ में रहे थे, काफी दिन इस यात्रा में साथ रहे थे और अब आपको यह सब निर्णय लेना पड़ रहा है। तो देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो मैं उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला था। कई बार राहुल जी से मुलाकात हुई थी, लेकिन तब हमारी लड़ाई मुद्दों की थी, किसानों की थी, युवाओं की थी। आज तो लड़ाई ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये सब हिंदुओं की जो मौलिक विचारधारा है, जो देश के करोड़ों भारतीय सनातन पर गहरी भावना रखते हैं, गहरा सम्मान रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आदर करते हैं सनातन का, आज कांग्रेस पार्टी उस आदर, उस विश्वास को कुचलने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं कर रही, ये कर रहे हैं चंद जो शीर्ष नेतृत्व का लवाजा ओढ़े बैठे हुए हैं, खड़गे साहब, सोनिया जी, गांधी जी, प्रियंका जी, राहुल जी। हम चाहते हैं कि गांधी परिवार के प्रभुत्व को समाप्त किया जाए और कांग्रेस में अब उन कार्यकर्ताओं को शीर्ष नेतृत्व में बिठाला जाए जो सनातन पर विश्वास रखते हैं, सनातन का आदर करते हैं। तो सत्ता में कांग्रेस नहीं आ पा रही है और भी जो कई राज्यों में कांग्रेस थी तो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो क्या इसकी यह भी एक वजह अपन मान सकते हैं कि ये सब चीजें भी हैं? निश्चित रूप से हिंदुस्तान का एक एक नागरिक कह रहा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो सनातन का नहीं उसको हम क्यों चुनेंगे। तो जब तक सनातन की विचारधारा शीर्ष नेतृत्व के रूप में नहीं आती कांग्रेस में, जब तक कांग्रेस के शीर्ष नेता सनातन को आदर से नहीं देखेंगे, तब तक जनता कांग्रेस को कैसे स्वीकारेगी। इसलिए हम कांग्रेस का हित चाहते हैं, हम कांग्रेस को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं कि सनातनियों को अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बिठाला जाए। तो अब आप लोगों ने ठान लिया है कि आप लोग जाएंगे और एक अभियान चलाएंगे कि गांधी परिवार को अलग किया जाए? निश्चित रूप से मैंने आज ये चिट्ठी हर जगह भेज दी है और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक भी भेजी है
और इस पे हम एक डेडिकेटेड कैंपेन चलाएंगे। जितने भी सनातनी भाई हैं, कांग्रेसी हैं, जितने भी सनातनी, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे और गांधी परिवार की जो प्रभुत्वता है कांग्रेस के ऊपर, उसे समाप्त करने का कार्य करेंगे। आपके अनुसार क्या करना चाहिए था राहुल गांधी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? किस तरह से कांग्रेस को इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी? आपके अनुसार क्या करना? देखिए, ऐसे तो कांग्रेस की बहुत गलतियां रही हैं, मैं तो अंदर रहा हूं, तब भी उन गलतियों को हम झेल नहीं पाते थे। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाने का मुद्दा रहा हो, चाहे सेना का अपमान का मुद्दा रहा हो। लेकिन अभी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कुछ समय पहले तमिलनाडु के सीएम के बेटे उदय स्टालिन का बयान आता है। वो कहते हैं सनातन मलेरिया की तरह है, सनातन को कुचल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। मैं राहुल जी को सलाह देता कि तुरंत तमिलनाडु की सरकार के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन है उसे समाप्त कीजिए। सनातन को अपमानित होता हम नहीं देख सकते। और 22 जनवरी को सोनिया जी, खड़गे साहब और चौधरी साहब को बुलाया गया था, इनको भेजिए, वो जाएं और अयोध्या को प्रणाम करें। ये मौका था कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के पास। जो उनने गलती की थी, राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठा के, उनके पाप धुल सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य है कांग्रेस में बार बार नहीं बोलूंगा, मैं शीर्ष नेतृत्व बोलूंगा, गांधी परिवार बोलूंगा। ये दुर्भाग्य है गांधी परिवार का कि वो अपने पापों को नहीं धुल पाया। यदि वो लोग कांग्रेस में इसी तरह से कार्य करते रहे, गांधी परिवार और अन्य लोग भी, तो आप लोग क्या फिर इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते रहेंगे या पार्टी से अलग भी हो सकते हैं? क्या करेंगे जैसे कार्य? देखिए, मैं तो दिल से कांग्रेसी हूं। मैं नहीं चाहता मुझे पार्टी छोड़नी पड़े, पर जितना बड़ा मैं कांग्रेसी हूं, उससे बड़ा मैं सनातनी हूं। मैं सनातन पे, विचारधारा पे अपना यकीन रखता हूं। मैं सनातन को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं और जो कल का कार्यक्रम है वो सनातन के लिए गौरव का प्रतीक है। पूरे विश्व में ये एक बहुत बड़ी सनातन की जीत होने वाली है। तो सनातन से बड़ी तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। अगर गांधी परिवार का प्रभुत्व समाप्त नहीं कर पाते हैं हम लोग कांग्रेस से, और ऐसे ही धर्रे पे कांग्रेस चलती रहेगी, तो आगे संभावनाओं पे विचार किया जाएगा। हो सकता है पार्टी भी छोड़ने का निर्णय लें, लेकिन पार्टी छोड़ने के पहले मैं जी जान लगा दूंगा गांधी परिवार के प्रभुत्व को कांग्रेस से खत्म करने के लिए। राहुल गांधी जो यात्राएं निकाल रहे हैं, जो पहले भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी और अब न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस तरह की यात्राओं से निकालने से कोई फर्क पड़ेगा या मुख्य उद्देश्य जो सनातन से जुड़ना चाहिए इन लोगों को? देखिए, जब तक आप करोड़ों भारतीयों की उन गहरी भावनाओं का सम्मान नहीं करते जो सनातन की संस्कृति और उसके सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं, तब तक आप करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का आहत करके किसके साथ न्याय करना चाहते हैं? आप कह रहे हैं हम न्याय करना चाहते हैं, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं किसके साथ न्याय करना चाहते हैं? करोड़ों भारतीय आज सिर्फ इसलिए हताश हैं, करोड़ों भारतीय और लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता, कि आपने सनातन का अपमान किया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को बड़े गंदे तरीके से ठुकरा के, इसलिए आज सब नाराज हैं। कोई न्याय नहीं कर सकते। आप सनातन का अपमान करके आप इस देश में न्याय नहीं कर सकते। दुख भी है आप लोगों को इस चीज का? दुख है, लेकिन एक संकल्प भी है कि गांधी परिवार के प्रभुत्व को कांग्रेस से खत्म करेंगे। ये संकल्प हम सभी सनातनी कांग्रेसी लेते हैं और सनातनी कांग्रेसी एक नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे जो आगे चल के मुद्दों के लिए काम करेगी, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे जो युवक कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता अरुणोदय सिंह परमार, और उनके अंदर एक नाराजगी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो राहुल गांधी ने भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराया है, उसको लेकर एक आक्रोश है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी को सनातन से जुड़ना चाहिए और यदि जो गांधी परिवार है वह इस तरह का कार्य नहीं करता तो अब कांग्रेस पार्टी से उनको अलग किया जाएगा और उन सभी लोगों के द्वारा भी एक इस तरह का अभियान भी चलाया जाएगा। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।